जय हिंद। मैं राकेश कुमार। आज हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 10th और 12th के लिए बहुत वीवीआई है टॉपिक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 2-3 दिन बीटेक में एडमिशन जो कि मेरा गवर्नमेंट से हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर, इसी में व्यस्त था। और कुछ मेरे स्टूडेंट का पॉलिटेक्निक में निकला था। 9 स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस तैयारी किए थे, जिसमें 7 का हुआ था। उसमें 4 का एडमिशन हो चुका है और 3 का बाकी है। आज सेकेंड अलॉटमेंट आया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण फिर से वो रद्द हो चुका है, यानी सर्वर बहुत ज्यादा डाउन है, फिर से वो दोबारा निकला, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया। आज हम लोग प्रतिरोध का एक टॉपिक है आपका ओम का नियम, उसी को पढ़ने वाले हैं। ओम का नियम क्या होता है कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध को बताता है, और कैसे संबंध है, क्या क्या संबंध है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए इसे ओम्स लॉ, यानी ओम का जो नियम है, अचल ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मींस आई हो जाएगा आपका। चालक के सिरों के बीच के विभवांतर मींस आपका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। सीधा समानुपाती होता है। ठीक, देखिए यहां हम लिख भी दिए इसको कि विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध को बताता है। V वेरिएज आई, अर्थात V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, अगर V घटेगा तो I भी घटेगा। इसको किए हैं तो जब ये वेरिएज घटेगा तो आपका R आ जाएगा, तो V बराबर R इंटू I या I इंटू R, R बराबर V बटा I या I बराबर V बटा R। ठीक, ये आपका हम फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। यहाँ पे RH फैक्टर है, ये I है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये आपका R1 कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। ये प्लग की है, ये बैटरी है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ भी कर दिए हैं। I से विद्युत धारा, R से प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा, B से विभवांतर हो जाएगा। इसको प्लग की बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे प्लग की आपका आमीटर है ये, या एमीटर भी इसको पढ़ा जाता है। B से वोल्ट मीटर, R से परिवर्तनशील प्रतिरोध है, और ये आपका बैटरी का सिंबल है। आप इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये जो है ये विभवांतर के लिए है, और ये जो है आपके I के लिए है। इसे नोट कीजिए, फिर हम बता रहे हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम और एक होता है आपका समांतर क्रम। यानी देखिए इसको, एक सीरीज में होता है और एक पैरेलल होता है। कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। ये पहला होता है श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक दूसरे को देखिए, इसका फर्स्ट छोर यहाँ है और इसका अंतिम छोर यहाँ है, फिर इसका फर्स्ट छोर यहाँ है और इसका अंतिम छोर यहाँ है। यानी R1 का अंतिम छोर और R2 का फर्स्ट छोर को मिलाएंगे, फिर R2 का अंतिम छोर और R3 का फर्स्ट छोर मिलाएंगे तो किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये आपका समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो देखिए ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3, यानी 3 प्रतिरोध को हम लिए हैं। ठीक है, तीनों का जो फर्स्ट छोर है यहाँ मिला दिए हम, और अंतिम छोर यहाँ मिला दिए हैं। ठीक है, तो R1 R2 R3 और समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आज जो भी टॉपिक पढ़े हैं बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।